देखो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस शुभाशुभ भाव में प्रयत्न करना और शुभाशुभ क्रिया करना ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कारण नहीं है। क्यों? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो मुक्ति के कारण है। अब एक कारण के कारण की खोज है, क्योंकि हमको तो ये चाहिए ना, हमारी समस्या तो ये है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चाहिए। तो इसका कारण फिर कोई ने पूजा पाठ को, कोई ने स्वाध्याय को, कोई ने तत्व चर्चा को, कि जिस जिस क्रियाकांड को जिसने मान रखा है वो उस क्रियाकांड में लगा रहता है और फिर भी हजारों वर्ष तक नहीं होता है। इसका सीधा सच्चा अर्थ ये नहीं है कि ये उसका सही मार्ग नहीं था। ये मार्ग नहीं था, ये अर्थ है कि नहीं है? रहस्यपूर्ण चिट्ठी की जो बात मैं आपसे कर रहा हूं, मेरा ऐसा मानना है कि 99% मुमुक्षुओं को अभी यही पता नहीं है कि सम्यक दर्शन क्या है और सम्यक दर्शन आत्मानुभव क्या है और वो आत्मानुभव कैसे होता है। ये आपको लगता होगा कि मैं सबका अपमान कर रहा हूं, लेकिन ये तो मेरी फीलिंग है और उसका जिम्मेवार मैं हूं, उसका पुण्य पाप मुझे बंधेगा। आपको तो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आप उस पर एक गंभीरता से विचार करें। वो टोडामल जी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी को गहराई से पढ़ें तो आपको भी ये बात निर्णय पर पहुंचेंगे आप कि मैं अभी तक जो सम्मान मुझे चाहिए है, जो अनुभव मुझे चाहिए है, मैं तो इसको मानता ही नहीं था जो इसमें लिखा है, और जो उसकी विधि में विधि भी ये नहीं मानता था। ये आपको अंदर से फीलिंग होगा। ईमानदारी से कम अपने प्रति ईमानदार बनो, दूसरे के प्रति मुंह से मत निकालना, तो उसमें इज्जत आड़े आ जाती है। अपने ही मन में गहराई से ये फीलिंग करना दादा कि ये जो इसमें लिखा है, क्या मैं अनुभव ऐसा ही को मानता था, क्या यही प्रक्रिया को मैं मानता था, क्या इसी को पुरुषार्थ में जानता था? एक दफे अंदर से मिलान करके देखना। यदि आपको मिलान करने पर बहुत अंदर में एकांत में कमरा बंद करके कोई को पता न लग जाए, ये लगे कि सचमुच मैं इसको नहीं जानता था, तो समझ लो आधा मोक्ष हो गया आपका। क्यों? क्योंकि फिर जो उसी मार्ग पे आप नहीं लगे रहेंगे ना, फिर जो मार्ग यहाँ बताया है उस पर लगेंगे। अभी तो उसी पे लगे रहेंगे तो अनंत काल तक लगे रहते उसी लेन पे, उसी लेन पे। ये मनुष्य अपने निकल जाता है ऐसी बातों में बस, और उसी लेन पे लगे रहते। जैसे मैं थोड़ा नमूने की बात कहता हूं कि आत्मा अनुभव में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। क्या अब हम देखते हैं? बिल्कुल ऐसा दिखता है, बिल्कुल बिल्कुल आत्मा क्लियर दिखता होगा, साफ, जैसे केवल ज्ञान में दिखता है, अथवा जो हमें आंखों से दिखता है, रूमाल साफ दिख रहा है, सब बिल्कुल साफ दिखता होगा। उनमें टोडामल जी ने लिखा कि ये रूमाल तुम्हें अपनी आंख से जितना साफ दिखता है, अनुभव में आत्मा ऐसा भी नहीं दिखता। बोलो, तुम तो जगमग जगमग 100 कोटि की सूर्य की प्रभा और ऐसा हो जाएगा, एकदम ये हो जाएगा, गलगलिया हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें लिखा है क्या कि ये रूमाल तुम्हें जैसा दिखता है, अंदर अनुभव के काल में छायक सम्यक दृष्टियों को, आदिनाथ भगवान को भी ऐसा नहीं दिखता था जैसा ये रूमाल तुम्हें दिखता है। कोई वाक्य याद आ रहा आपको रहस्यपूर्ण चिट्ठी का? उसमें लिखा है कि वो इंद्रिय प्रत्यक्ष भी नहीं है। जैसा इन 5 इंद्रियों से हमें ये बाह्य पदार्थ आँख से प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, इनमें जितनी निर्मलता है उसमें इतनी भी निर्मलता नहीं है, इसलिए इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है। कितनी ताकत से उसे परोक्ष सिद्ध किया है। कौन से?
स्वानुभव प्रत्यक्ष को पढ़ना। अब तुम समझ रहे हम अंदर जाएंगे तो साफ साफ दिखाई देगा। अब अंदर में जो साफ साफ दिखाई देगा वो तो कोई पौद्गलिक चीज होगी, अब उसको तुम आत्मा समझ लोगे। पढ़ लिया मैं कोटि सूर्य सम प्रभा, वो करोड़ सूर्यों के समान उसकी प्रभा है, वो देख करके आंखें चकचौंधे जाएंगे। क्या कि मैं तो अंदर में देखा एकदम उजाला उजाला, प्रकाश प्रकाश प्रकाश। अरे मूर्ख, प्रकाश तो पुद्गल की पर्याय है। भगवान आत्मा में प्रकाश प्रकाश नहीं होता कि लिखा तो है, उसका अर्थ ज्ञान है, उजेला नहीं है। और तुम प्रकाश का अर्थ उजेला समझता है। जैसे तुम लड्डू मुंह में रखते हो ना, जो तुम्हें बहुत प्रिय हो अध्यात्म, वो चीज, उसका जैसा मजा आता है ना स्वाद, ऐसा अनुभव में आत्मा का ऐसा भी स्वाद नहीं आता, इतना साफ नहीं आता। पांच इंद्रियों पे लगाओ, मानस प्रत्यक्ष भी नहीं है। तुम अभी आंखें बंद करके उस सपने में जो देखते हो वो नहीं, कुछ लोग दिन में भी सपने देखते हैं, है ना। कहते ना मैंने 50 साल पहले एक स्वप्न देखा था और आज वो साकार हो गया है, मैं तो धन्य हो गया। अरे वो कल्पना है तेरी, है क्यों? तो कल्पना में तो जो तूने देखी वो तो है ही नहीं चीज वहां। वो कहते जैसा वो कल्पना में साफ साफ दिखता है ना, जिसने ताजमहल बनाया है ना, उस कारीगर को जितना साफ साफ दिखता है, वो उतना भी साफ आत्मा अनुभव में नहीं दिखता। उसमें तो नहीं दिखता कितना, ये यही बताया है, कैसा दिखता तो है, बातें ही नहीं करते। वो था ना, वो उस दिन पर मूर्ति का अपन ने क्या किया था, वो मूर्ति शुद्धि, पत्थर शुद्धि। तो वहाँ पत्थर रखा था, वो एक मूर्ति लाया था वो साथ में, और बगल में मूर्ति रखी थी अपन ने यहाँ। और वो कहता था इस पत्थर में से जो मूर्ति बनेगी वो ऐसी बनेगी। तो अपन को तो वो बनी बनाई मूर्ति दिख रही थी, लेकिन उस कारीगर को उस पत्थर में वैसी मूर्ति दिख रही थी। कितनी साफ साफ दिख रही थी। उतना भी आत्मा अनुभव में उतना साफ भी नहीं दिखता है। पढ़ो तो आंखें बंद कर। आत्मा आंख खोल के भी नहीं दिखता, आत्मा आंख बंद करने से भी नहीं दिखता, क्योंकि ये आत्मा या तो आंख खोलने के विकल्प में उलझा रहता है, आंख बंद करने के विकल्प में उलझा रहता है। क्या अपने भगवान की मूर्ति की आंख कैसी होती है? साफ, अपनी बंद, सितंबरों की खुली। क्यों? अपनी बंद नहीं होती है, अपनी भी खुली होती है, उनकी भी खुली होती है, लेकिन अपनी होती है अध खुली और उनकी होती है पूरी खुली। क्योंकि पूरी खुली आंख दूसरों को देखने की प्रतीक है और बंद आंख सो जाने की प्रतीक है। इसलिए ना बंद है ना खुली है, तो फिर कैसी है? क्या क्या करें हम? आंख बंद रखें कि खोलें? कि नहीं अध खुली, क्या अध खुली भी नहीं? तो मर जाए क्या? कि तू आंख का कुछ करे ही मत, समझ, ना खोल के रख, ना बंद करके रख, ना अध खुली रख, और तू तो आत्मा में चला जा। तो आंख का क्या होगा? जैसी रहनी होगी वैसी रह जाएगी और तेरे आत्मा के अनुभव में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। लेकिन 99.9% वो अर्धोन्मीलित होगी, अध खुली होगी। क्यों? देखो जरा सुनो, हमारे पास कान बंद करने के लिए कोई किवाड़ नहीं है,
यहाँ है कोई किवाड़? प्लेन में जाते हैं तो रुई रुई ठुसवाते हैं वे। हाँ, वैसे कोई ऑटोमेटिक नहीं है। क्यों? नाक बंद करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। स्पर्शन इंद्रिय को बंद करने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। रसना को भी बंद कर थोड़ा कर सकते हैं ऐसा मुंह के। क्यों? और आंख को पे हमारे किवाड़ लगे हैं, हम खोल लगा लेते हैं, समझे ना? तो कान का क्या करना राजकुमार? कुछ है ही नहीं तो क्या करें? नाक का क्या करना? कुछ है ही नहीं तो क्या करें? अब आंख है तो विकल्प खड़ा होता है, कैसी रखें? कहते भैया जैसी बार रहने दो, तुम उसके बारे में कुछ विकल्प मत करो। ऐसी आंख होती है, लेकिन वो 99% कैसी होती है? अर्धोन्मीलित होती है। क्योंकि देखो मेरा ये हाथ है, मुझे ऐसा रखना हो तो निरंतर इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। ये हाथ ऐसा नहीं रह सकता, नीचे गिर जाएगा। ध्यान हटते ही गिर जाएगा कि नहीं? ऐसा हाथ नहीं। बहुत से लोग ध्यान करते हैं ना ऐसा हाथ रख करके, एक अंगूठे पे खड़े होके, वहां ध्यान जाए बिना ऐसा नहीं रह सकता है। तो फिर कैसा रह सकता है? जैसे बाहुबली के हैं वैसे रह सकते हैं। हमारा ध्यान नहीं जाए तो भी हाथ ऐसे नीचे रह सकते हैं, समझ में आया ना? तो हमने भी ऐसे ऐसे रखो नहीं, जब हम उसका कुछ नहीं करें और जैसे में भी जैसे रह जाएं वैसे रहने दें। तो रहने दें कि रहने भी मत दो। अरे क्या कह रहे? क्योंकि तुम तो उलझे ही हो ना, कभी रहने दे रहे कभी नहीं रहने दे रहे। तुम उसके बारे में कुछ सोचो ही नहीं ना। क्यों? सोचो नहीं, बोलो नहीं, करो नहीं। माँ चिट्ठई, माँ जमपई, माँ चिंतई। जगत का परिणाम जगत जैसा होने दो ना, तुम्हें क्या लेना देना है? तुम तो अपने आत्मा में जाओ ना। हम तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो वही तो आपके ज्ञान का क्या बना रहता है। क्योंकि उस पर ध्यान रहे बिना, ज्ञान रहे बिना वो वैसा रह नहीं सकता है। इसलिए ये कहते हैं भाई कि वो भगवान आत्मा का अनुभव करने की क्या विधि है। तो आपको कम से कम इतना तो समझ में आ जाएगा रहस्यपूर्ण चिट्ठी से कि जो हम समझ रहे वो नहीं है। और ये समझ में आ जाएगा क्या है, तो उससे बड़ा भाग्य कोई दूसरा होगा नहीं। मैं सब बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरी लिखी किताब आप रहस्यपूर्ण चिट्ठी का पढ़ें, लेकिन मुझे रहस्यपूर्ण चिट्ठी की महिमा आई, इसलिए मैंने आपको बात कही। मुझे विकल्प है कि आप उसको जानें और आपको भी आत्मा के अनुभव का कोई रास्ता मिलने का रास्ता खुले तो अच्छी बात है।